दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, जिसे बनाने वाले मजदूरों ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी ताजमहल की तैयारी करने में। आखिर ऐसा क्या हुआ उन मजदूरों के साथ कि उनके हाथ कटवा दिए गए? आखिर ऐसा क्या हुआ ताजमहल बनवाने वाले राजा के साथ कि उसे ताजमहल बनाने की सजा मिली और सजा के तौर पे उसे कैद मिली? तो दोस्तों, नॉन टीवी की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ताजमहल के कुछ इन्हीं रहस्यों के बारे में। दोस्तों, ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा इस टाइम मौजूद। आज से लगभग 400 साल पहले इस इमारत को बनवाना शाहजहां ने चालू करवाया था। शाहजहां यानी कि अकबर का बेटा, उसको अकबर की मृत्यु के कुछ सालों के बाद सिंहासन प्राप्त हो गया था। शाहजहां वो बादशाह जिसने इंडिया में बहुत सारी ऐसी इमारतें बनवाई हैं जो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। 14 वर्ष की आयु में ही शाहजहां का निकाह हो चुका था। उसका निकाह मुमताज बेगम नाम की एक बालिका के साथ हुआ था। शाहजहां ने जब अपना सिंहासन संभाला था तो उस वक्त जंगों का दौर जारी था और शाहजहां उस जंगों में बहुत ज्यादा बिजी रहता था। और शाहजहां के एक अच्छे जंगी एक्सपीरियंस के कारण ही शाहजहां को उन सभी जंगों में फतह भी हासिल हुई थी। शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसकी सारी बीवियों में से हमेशा मुमताज महल के साथ ही वो अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारता था। एक बार की बात है कि शाहजहां किसी जंग पर गया हुआ था और मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने जा रही थी। यहाँ इस तरफ शाहजहां जंग को फतह किया था, इसकी खुशी मनाने ही जा रहे थे कि उसके पास एक बहुत ही दुखद घटना आई, जिस न्यूज ने उसको पूरा अंदर से बाहर तक हिला के रख दिया। उस वजह से वो 2 से 3 महीने तक डिप्रेशन में भी चला गया था। वो खबर ये थी कि मुमताज महल की मौत हो चुकी है। उसके 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त बच्चा बच गया, बट उसके मुमताज महल की जान को नहीं बचा पाए, उसके हकीम कोई भी नहीं बचा पाया। सो इस वजह से शाहजहां बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया था, क्योंकि वह मुमताज महल को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और अपना सबसे ज्यादा कीमती वक्त भी उसी को देता था। लेकिन कुछ समय तक इस डिप्रेशन से जूझने के बाद शाहजहां ने एक फैसला किया एक इमारत बनाने का मुमताज महल की याद में, और तब से कहानी स्टार्ट हो जाती है ताजमहल के बनाने की। यमुना किनारे 42 एकड़ में फैली हुई ये ताजमहल इमारत की नींव जब रखी जानी थी तो इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की परेशानियां आई थी, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यमुना तट के किनारे की जो रेत थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, जिसपे कोई भी वजन की चीज अगर रखते तो उसकी जमीन धंस जाती नीचे की साइड। लेकिन उस वक्त के मुगलिया इंजीनियरों ने कुछ इसकी जुगाड़ निकाली कि उन्होंने किनारे की साइड काफी सारे कुएं खोदे और उस कुएं में छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों का एक पिलर बनाया। उस पिलर के द्वारा ये नींव उसकी इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि उसके बाद ताजमहल को बनाना उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। ताजमहल के निर्माण के लिए टोटल लगभग 20,000 से भी अधिक मजदूरों को बुलाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए मजदूरों ने अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना भी लगाया था और तरह तरह की परेशानियों को झेलते हुए टोटल 22 सालों के बाद ताजमहल को तैयार कर दिया गया था। ताजमहल को जिस पत्थर से बनाया गया उसका नाम संगमरमर था उस वक्त, क्योंकि ताजमहल को संगमरमर जहां से लाना था वो ताजमहल से काफी दूर यानी कि राजस्थान के इलाके से उन्हें संगमरमर का पत्थर लाना था। जब तक ताजमहल का काम चलता रहा तब तक संगमरमर की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के लिए ही होती रही थी, जब तक कोई भी उस संगमरमर को खरीद भी नहीं सकता था। बड़े बड़े हाथियों की सहायता के थ्रू राजस्थान से ताजमहल यानी कि आगरा के लिए संगमरमर का पत्थर तो मंगा लिया गया, परंतु इसमें आने वाली कुछ ऐसी कठिनाइयां और भी थीं जिसकी वजह से मुगल इंजीनियरों को काफी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उस दौर में कंक्रीट और स्टील का यूज नहीं होता था, उसका निर्माण यानी कि उसकी खोज भी नहीं हुई थी। तो इस वजह से इतनी बड़ी इमारत को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कठिन काम था। लेकिन उस वक्त मुगल टेक्निक अपनी चरम सीमा पर थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसको भी बहुत ही आसानी से सब कुछ निपटारा कर दिया और एक ऐसी खूबसूरत इमारत बनाकर खड़ी कर दी जो आज तक दुनिया का एक अजूबा कहलाई जाती है। आखिरकार 22 सालों के बाद वो वक्त आ ही गया था कि जब ताजमहल बनकर रेडी हो गया। जी हाँ, ताजमहल को बनने में टोटल 22 साल लगे थे।
20,000 मजदूरों की मदद और 22 सालों का समय, ये बहुत ही लंबा समय था। इस इमारत का नाम ताजमहल मुमताज महल के नाम से लगाया गया था, क्योंकि मुमताज महल की याद में शाहजहां ने यह इमारत बनवाई थी, तो इसी वजह से इसका नाम भी मुमताज महल के ही नाम से पड़ा। आखिर इतनी खूबसूरत और नायाब इमारत बनाने के बावजूद भी उसको बनाने के मजदूरों को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली कि उनके हाथ कटवा दिए गए थे? जी हाँ, उस वक्त हमारे देश में कोई लोकतंत्र नहीं बल्कि एक शासन काल चलता था, प्रजातंत्र चलता था, जिसमें शाहजहां का ये मानना था कि अगर यह मजदूरों के हाथ रहेंगे तो यह इमारत एक और ऐसी बनाकर खड़ी कर सकते हैं। और यही वजह है कि उसने इसी डर की वजह से उन सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल इमारत को बनवाने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा किया था, जिसकी वजह से सरकारी खजाना भी खाली होने लगा था। आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि उसके बेटों में से ही किसी एक ने तख्ता पलट करके पूरी सरकार को अपने कब्जे में ले लिया और शाहजहां को ताजमहल बनवाने यानी कि जनता का पैसा उस इमारत में लगवाने की वजह से, जिसकी वजह से सरकारी खजाना खाली हुआ था, उसकी सजा के रूप में उसको कैद में डाल दिया गया और उसको उस कैद में से सिर्फ एक फैसिलिटी भी दी गई थी, जिसमें एक छेद के थ्रू वो ताजमहल का दीदार कर सकता था, क्योंकि शाहजहां की ये आदत थी कि वो हर सुबह ताजमहल का दीदार करता था, क्योंकि वो ताजमहल उसकी सबसे प्रिय बीवी यानी कि मुमताज महल की याद में बनाया गया था। आखिरकार 75 वर्ष की आयु में एक ऐसा वक्त आया जब शाहजहां की तबीयत बिगड़ गई और वह इस दुनिया से अलविदा कह गया। तब उसके पुत्र ने ताजमहल के अंदर ही मुमताज महल की कब्र के बराबर में शाहजहां की कब्र बनाई और यह इमारत तब से प्रेम की निशानी के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है। ताजमहल का व्यू दिन के हर वक्त के हिसाब से बदलता रहता है। चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती चांद चांद लगा देती है, उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं रहता। इस चांदनी रात की चांदनी के लिए देखने के लिए ताजमहल को लोग दूर दूर से आते हैं। सुबह की सूरज की रोशनी से ताजमहल का रंग सुनहरा हो जाता है और वहीं दोपहर की धूप से ताजमहल बिल्कुल सफेद नजर आता है। वही दोबारा से ताजमहल शाम की धूप की वजह से बिल्कुल सुनहरा और गोल्डन नजर आता है। ताजमहल की यही अलौकिक खूबसूरती है जिसकी वजह से यह दुनिया में मशहूर। ऐसा कि आपने सुना कि इसकी खूबसूरती के अलावा भी इसमें कुछ ऐसे दर्दनाक हादसे जुड़े हुए हैं कि इसको पूरी दुनिया में फेमस और यूनिक बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी नॉलेज यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।